पिछले पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम एक फ्लास्क का बेसिक टेम्पलेट को बनाते हैं और किस तरीके से HTML फाइल्स को हम यूज करते हैं। अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 या फिर 3 HTML फाइल्स है या फिर उससे भी ज्यादा, तो किस तरीके से फ्लास्क को यूज करके इन सारे HTML फाइल्स को लिंक कर सकते हो, साथ साथ किस तरीके से आप रूट्स प्रोवाइड कर सकते हो ताकि HTML साइट के अंदर एक बटन क्लिक करने में दूसरा फाइल ओपन हो जाए। तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क में यहाँ पे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्लास्क को इंपोर्ट करना आपको आता होगा, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाके जरूर उसको देखना। और मैं यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग index.html फाइल है जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर बनाया था, तो मैं इसको भी कुछ यूज नहीं करूंगा, मैं अभी इसको बस ऐसे बना के रखूंगा। अब मैं एक फ्लास्क वेब पेज को क्रिएट करूंगा, ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम करके। तो आपको पता है हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। एट दिस रेट मैं अभी क्या करूंगा देखना, यहाँ पे मैं ऐप रूट प्रोवाइड करूंगा ताकि मैं साइट का रूट्स प्रोवाइड करूंगा। तो रूट प्रोवाइड करने के लिए @app.root करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साथ साथ एक स्लैश लगा के मैं इसको छोड़ दूंगा। एंड देखो डेफ मेन करके मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा रेंडर टेम्पलेट, और इस रेंडर टेम्पलेट के अंदर मैं फाइल का नाम दूंगा। अगर आप रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पूरा HTML का कोड इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं index.html करके यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट को इस्तेमाल की है। तो मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ। तो मैं app.run करके मैं यहाँ पे debug इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा पाइथन में, तो ये मेरे लिए एक URL देगा जो कि एक डेवलपमेंट सर्वर होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा HTML का ये बेसिक फाइल मतलब कि बेसिक टेम्पलेट ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो दूसरा फाइल ओपन हो जाए, जैसे मैं ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूँ तो दूसरा फाइल ओपन हो जाए, जैसे मैं प्रोजेक्ट्स में क्लिक करूँ तो दूसरा फाइल ओपन हो जाए, कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करूँ तो दूसरा फाइल ओपन हो जाए। तो फर्स्ट हम होम के लिए देखते हैं। तो मैं ChatGPT के पास जाऊंगा, यहाँ पे मैं उसको ये पूछूंगा गिव मी HTML टेम्पलेट फॉर होम करके मैं यहाँ पे देता हूँ। तो ये मेरे लिए कुछ HTML के लिए होम पेज के लिए कुछ जनरेट करके दे देगा। तो मैं जस्ट इसको आपको ना जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। तो इसको जनरेट होने देते हैं पूरे जल्दी से। तो इससे पहले ना मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा फाइल बना लेता हूँ, मतलब कि ये जो HTML फाइल्स को पेस्ट करने के लिए, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं टेम्पलेट्स के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करूंगा home.html करके। और उस home.html के अंदर मैं ये जो मेरा HTML फाइल है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो एक बार इसको ना लाइव सर्वर से चला के देखते हैं। तो देखो ये मेरे लिए अच्छे से जनरेट करके दे दिया है, होम, ट्यूटोरियल्स, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब चीज़ें। तो ये हो गया फ्लास्क, फ्रंट एंड AI प्रोजेक्ट्स वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ देखना, अब मुझे क्या करना है, समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे इस home.html को रिडायरेक्ट करना है। मुझे home.html को जैसे मैं index.html में, जैसे कि मैं index.html में इस होम को क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो इस होम को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला वेब पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा देखना, फर्स्ट मैं index.html में फाइल के जाऊंगा फर्स्ट में, और ahref की जगह मैं यहाँ पे हैश लगा मैं इसको हटा दूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे एक स्लैश लगा के लिखता हूँ होम। आप इसको जो भी नाम दे सकते हो, स्लैश लगाकर जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे होम लिखा हूँ, आप ABC भी लिख सकते हो, आप XYZ लिख सकते हो, आप आपके नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ श्रीहन करके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कॉमनली होम लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे होम को लिंक करने वाला हूँ। ओके, इसको और फाइल नेम से और इसको लिंकिंग करने का कोई लिंक नहीं है इसके बीच पे, आपको बस HTML का टेम्पलेट चाहिए। मैं यहाँ पे एक और रूट क्रिएट करता हूँ app.root करके। अब इसके अंदर मैं स्लैश लगा के वही नाम लिखूंगा, मतलब कि वही URL लिखूंगा जो कि मैंने यहाँ पे दिया है HTML के अंदर। तो मैं इसमें जो है स्लैश होम है, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से।
तो मैं इसको कॉपी करके ना मेरे इस main.py के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और डेफ करके होम करके एक फंक्शन बना लूंगा। आप कोई कुछ भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो और उसी नाम को यहाँ से लिंक कर सकते हो। मतलब कि आपने क्या किया, रूट को इस्तेमाल करके आप index.html से लेके यहाँ पे home.html को रिटर्न कर रहे हो। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ home.html करके। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना क्या होगा। ये एज यूजुअल हमारा आउटपुट ऐसे आना तो आ गया। तो मैं इसमें होम क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा home.html का फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप क्या करो, इस जैसे मैंने यहाँ पे home.html को लिंक किया था मैं अपने main.py के साथ, जो कि मैं यहाँ पे स्लैश होम करके मैंने इसको यहाँ पे पाइथन फाइल से लिंक किया था। इसी तरीके से आपको क्या करना है देखना, आपको ट्यूटोरियल्स के लिए, आपको प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ साथ आपके अबाउट टैग के लिए और कॉन्टैक्ट्स के लिए आप खुद से एक HTML फाइल बनाओ, उसको अच्छे से स्टाइल करो और उसके बाद आप क्या करो, टेम्पलेट्स के अंदर एक नया फाइल बनाओ। उस फाइल के अंदर आप इस फाइल को पाइथन फाइल से लिंक करके फ्लास्क से ओपन करो, जिससे आपका वेब ऐप बन जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो ये हो गया था हम लोगों का बेसिक पॉइंट, और इस तरीके से हम लोग बहुत सारे HTML फाइल जब होते हैं तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको फिर इस एग्जांपल के लिए एक छोटा सा और फाइल बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि गिव मी अनदर टेम्पलेट हैविंग कॉन्टैक्ट्स करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखना ये मेरे लिए HTML कॉन्टैक्ट्स को जनरेट करके दे देगा। तो ये फिर से इसका कुछ हो गया, तो मैं एक नया ChatGPT टैब खोल लेता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ कि जनरेट HTML कोड फॉर कॉन्टैक्ट्स करके। तो ये मेरे लिए HTML कोड जनरेट करके दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो जनरेट करते ही मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर जाके लिखता हूँ contact.html करके, और मैं अपना index.html पे जाके जो कॉन्टैक्ट है, मैं इस कॉन्टैक्ट को जो href को जो लोकेशन प्रोवाइड किया है उसको हैश को हटा के मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लिखता हूँ। सिमिलरली मेरे home.html के अंदर भी कॉन्टैक्ट्स दिया है, तो मैं यहाँ पे भी स्लैश कॉन्टैक्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्लैश कर देता हूँ होम पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक app.root को प्रोवाइड करूँगा सिंपली। अब इसके अंदर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगा। मैं स्लैश कॉन्टैक्ट इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने HTML फाइल के अंदर इस बटन को क्लिक करने का लोकेशन में स्लैश कॉन्टैक्ट दिया है और उसी स्लैश कॉन्टैक्ट को मैं अपना पाइथन फाइल से लिंक कर रहा हूँ, जिसके वजह से हमें स्लैश कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेफ कॉन्टैक्ट करके एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे सिंपली और रिटर्न करता हूँ रेंडर टेम्पलेट contact.html। सिमिलरली मैं contact.html पे जाऊंगा। ये जो कोड मेरे लिए ChatGPT बनाया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस वेब ब्राउजर को पूरा क्विट आउट कर देते हैं। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा बेसिक टेम्पलेट आ गया। तो मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये आएगा और मैं जैसे कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट्स आएगा। तो कॉन्टैक्ट के लिए मैं अपना पूरा नाम दे देता हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, मैं अपना मैसेज दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं पे लिख देता हूँ कि स्टाइलिंग कैन बी डन वेल करके। तो मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। मेथड नॉट अलाउ बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कुछ अलाउ नहीं किया। तो ये हो गया हमारा फ्लास्क में रूट्स बनाने का तरीका। और जब आपके पास बहुत सारे HTML फाइल्स होते हैं तब आपको इस तरीके से लिंक करना होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये बताऊंगा कि HTML फाइल्स के अंदर जब इनपुट्स होते हैं तो उस इनपुट्स को कैसे फ्लास्क के अंदर रीड किया जा सकता है और उसी को एक फाइल के अंदर किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।